हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम अभी तक सक्सेसफुल ट्रेडर क्यों नहीं बन पाए। दोस्तों, एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर से सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जिस प्रकार एक डॉक्टर को यदि बीमारी का नहीं पता हो, तब वह उस बीमारी का इलाज नहीं कर पाता। इस प्रकार यदि हमें यह नहीं पता होगा कि हम ट्रेडर क्यों नहीं बन पा रहे और हम क्या गलती कर रहे हैं, तो हम भी कभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आज का वीडियो आपके सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी सभी प्रॉब्लम्स को अपनी डायरी में लिखेंगे, जो कि हमको ट्रेडिंग करने में महसूस होती है। एक बार इन गलतियों को लिखने के बाद हमको इन गलतियों को एक एक कर कंट्रोल करना होगा। यह प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, इसमें कुछ महीने या एक साल भी लग सकता है। लेकिन यदि हम इन गलतियों को कम नहीं करेंगे, तो हम कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। दोस्तों, जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, तब मैंने अपनी कुछ गलतियां लिखी थी, जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। इनमें से कुछ गलतियों को मैंने बहुत कम कर दिया है और कुछ पर अभी काम कर रहा हूं। इसमें सबसे पहली गलती है ओवर ट्रेडिंग की। यह सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम यह डिसाइड नहीं करते हैं कि हमको एक दिन में कितने ट्रेड करने हैं। हमें यदि कुछ ट्रेड में लॉस हो जाता है, तब हम उस लॉस को कवर करने के लिए और ट्रेड करते हैं तथा धीरे धीरे वह लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ओवर ट्रेडिंग से एक तो हमारा लॉस बहुत बड़ा हो जाता है तथा टैक्स और ब्रोकरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमारा लॉस जो दिखता है उससे भी ज्यादा हो जाता है। और नेक्स्ट डे यदि हमको प्रॉफिट भी होता है, तो वह उस लॉस के आगे बहुत कम होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ओवर ट्रेडिंग को कम करना होगा। इसके लिए हमें यह डिसाइड करना होगा कि हमको एक दिन में कितने ट्रेड करने हैं, चाहे प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो। जैसा कि मुझे कल 3 स्टॉप लॉस कंटिन्यू हिट हुए, तो मैंने अपना ट्रेडिंग बंद कर दिया, जिससे मेरा कल का लॉस सीमित रह गया। दूसरा बिंदु है फोमो, मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसको डिटेल में समझते हैं। जब हम अपने सेटअप के अनुसार ट्रेड लेने के लिए परफेक्ट एंट्री का इंतजार करते हैं, तो कई बार हमें यह लगता है कि यह ट्रेड हमसे मिस हो जाएगा। इसलिए हम ट्रेड में जल्दी एंटर हो जाते हैं तथा कैंडल के क्लोज होने या ब्रेकआउट के पहले ही ट्रेड में इंटर हो जाते हैं। यही होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसके बाद आता है रैंडम ट्रेड। इसमें हम कभी इक्विटी में ट्रेड करते हैं, कभी फ्यूचर में, तो कभी ऑप्शन में। दोस्तों, सभी सेगमेंट में प्राइस अलग अलग मूवमेंट होती है। इक्विटी में प्राइस में स्लो मोमेंटम होता है। ऑप्शन में प्राइस का मोमेंटम इक्विटी के मोमेंटम पर डिपेंड करता है। यदि इक्विटी में फास्ट मोमेंटम हुआ है, तो ऑप्शन में भी फास्ट मोमेंटम होगा। इसलिए हमें एक ही सेगमेंट में प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद आता है रिवेंज ट्रेडिंग। इसमें हम बदला लेने के लिए ट्रेडिंग करते हैं कि हमको तो कल प्रॉफिट हुआ था, आज लॉस कैसे हो सकता है। दोस्तों, मार्केट में कभी भी बदला लेने के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। यदि आपका रिस्क पर डे बचा हुआ है, तो ट्रेड लेना चाहिए, नहीं तो ट्रेडिंग बंद कर नेक्स्ट डे के लिए वेट करना चाहिए। इसके बाद आता है ट्रेड विदाउट सेटअप। इसमें हम कभी न्यूज बेस्ड ट्रेड लेते हैं, तो कभी टिप के बेस पर, तो कभी किसी के रिकमेंडेशन पर। दोस्तों, इससे हमारे ट्रेडिंग स्टाइल खराब होती है। इसलिए हमको हमारे सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद आता है चेंज सेटअप। इसमें हम रोज बदल बदल कर सेटअप का प्रयोग करते हैं, जिससे हम एक सेटअप पर अपनी पकड़ नहीं बना पाते। इसलिए हमको एक ही सेटअप पर ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क तो रिवॉर्ड का। इसमें हमें अपना रिस्क टू रिवॉर्ड डिसाइड करना होता है कि हम लॉस कितना लेंगे और प्रॉफिट कितना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैनॉट कंट्रोल इमोशंस का। दोस्तों, हमें जब ट्रेड में लॉस होता है तो हम उसको होल्ड करते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो हम जल्दी एग्जिट हो जाते हैं, जिससे हमारा रिस्क को रिवॉर्ड सही नहीं होता और हमारे इमोशंस भी इफेक्ट होते हैं।
इसलिए यदि हमने एक बार ट्रेड ले लिया तो हमारा टारगेट न आने तक ट्रेड को होल्ड करें। नेक्स्ट पॉइंट है फियर आफ्टर स्टॉप लॉस। जब हमको लगातार कई स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो हमको नेक्स्ट ट्रेड लेने में डर लगता है। दोस्तों, मार्केट में एक ही सेटअप रोज नहीं चलता, इसीलिए कभी हमको 2-3 दिन लगातार प्रॉफिट होंगे तो कभी 2-3 दिन हमको लगातार लॉस होंगे। इसलिए हमको हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ओवर थिंकिंग है। दोस्तों, यदि ट्रेड हमारे सेटअप के अनुसार बन रहा है तो हमको ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेड लेने के बाद ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस का वेट करना चाहिए। इसके बाद आता है फियर एंड ग्रीड। इसमें हमें ट्रेड लेने में डर लगता है, और यदि हमें किसी ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो हम ज्यादा प्रॉफिट की चाह में टारगेट को और आगे बढ़ाते जाते हैं, तथा जो प्रॉफिट हमको मिल रहा होता है उसको भी बुक नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है नोट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। हम अपनी डेली की मिस्टेक को राइट डाउन नहीं करते, जिससे हम नेक्स्ट ट्रेड में भी वही मिस्टेक करते हैं। इसलिए हमको हमारे सभी मिस्टेक्स को नोट करते रहना चाहिए और नेक्स्ट ट्रेड में उनका रिपीट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नो ट्रेडिंग प्लान। दोस्तों, हमको ट्रेड करने से पहले हमारा ट्रेडिंग प्लान बनाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मेरा ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट नॉट मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल। दोस्तों, हमको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना चाहिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं, जैसे मैंने एक्सेल में बना रखी है। यदि आपको भी एक्सेल में ट्रेडिंग जर्नल बनानी है तो आप मेरा ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाएं वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि एक्सेल में ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करें। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो अदर ट्रेडिंग सेटअप। दोस्तों, हम YouTube पर किसी दूसरे को ट्रेड करता देख उसके सेटअप को फॉलो करने लगते हैं। हम यह नहीं जानते कि उस ट्रेडर ने उस सेटअप पर कितनी प्रैक्टिस की है, और हम उसके जैसे प्रॉफिट कमाने करने की कोशिश करते हैं, वो भी बिना प्रैक्टिस के। इसलिए हमको वही सेटअप फॉलो करना चाहिए जिस पर हमने प्रैक्टिस की हो। यदि आपने उस सेटअप पर प्रैक्टिस नहीं की है तो कम क्वांटिटी से प्रैक्टिस करें, और जब परफेक्ट हो जाए तब क्वांटिटी इंक्रीज कर ट्रेड करें। दोस्तों, यह थी मेरी ट्रेडिंग प्रॉब्लम, जिसमें से मैंने ओवर थिंकिंग, ओवर ट्रेडिंग, नॉट मेंटेन ट्रेडिंग, जनरल, फेयर एंड ग्रीड और बहुत सारी ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर लिया है, और बाकी की प्रॉब्लम्स पर अभी काम कर रहा हूं। दोस्तों, यदि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको भी इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को लिखकर धीरे धीरे उनको कम करना होगा। यदि आपको इस बारे में कुछ और जानना है तो कमेंट करें। यदि आपकी कोई अन्य प्रॉब्लम है जो इसमें कवर नहीं हुई है तो कमेंट करें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।